कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बाइंग अ यूज्ड कार, पर आप जो है इंश्योरेंस ज़रूर ट्रांसफ़र करा रहे हैं अपने नाम पे। आपको नहीं पता कैसे होता है? आपको भी नहीं पता क्या? हेलो एवरीवन, आई एम मानसी एंड आज मैं बात करने वाली हूँ कार इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के प्रोसेस के बारे में। आई एम हियर टू हेल्प यू मेक द स्मार्ट इंश्योरेंस चॉइसेस। अब बात करते हैं कार इंश्योरेंस ट्रांसफ़र क्या होता है। जब आप गाड़ी यूज कार परचेज करते हैं तो सेलर के नाम से जैसे आपकी आरसी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सेलर टू बायर, ऐसे ही सेलर टू बायर जो है इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र होता है एंड इट इज़ ओनली कैन बी डन आफ्टर आरसी ट्रांसफ़र का प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बायर कि आप इस प्रोसेस को कराएं। अब ये क्यों कराना ज़रूरी होता है? जो आरसी की डिटेल्स होती है शुड मैच अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस डिटेल, लीगली दे शुड मैच। तो जिसका नाम आरसी के ऊपर है उसी का नाम इंश्योरेंस के ऊपर भी होना चाहिए अगर आपको क्लेम लेना है। तो अगर आपने अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं कराया है तो आप भूल जाइए, आपको क्लेम मिलेगा। आप सोचो कि इंश्योरेंस तो दिख रहा है चलती हुई पुराने ओनर के नाम पे, आपको क्लेम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। एक तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस चल रहा है, या फिर कोई भी एजेंट जो इंश्योरेंस ट्रांसफर का प्रोसेस फैसिलिटेट कराते हैं। दे विल आस्क अबाउट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, जैसे कि आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आरसी मांगेंगे, हो सकता है सेल लेटर्स मांगे, नॉमिनी की डिटेल्स मांगे, ईमेल आईडी मांगेंगे, और इंस्पेक्शन अगर होती है आपकी गाड़ी की तो इंस्पेक्शन एड्रेस भी मांगेंगे। ठीक है, और ट्रांसफ़र फीस भी इसके अंदर लगती है, कंपनीज मांगती हैं। अगर एनसीबी है तो एनसीबी का अमाउंट भी जो है इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करती है बायर से। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है इंश्योरेंस ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले एनसीबी की बात करूंगी। नो क्लेम बोनस जो होता है दैट इज़ नॉट व्हीकल स्पेसिफिक, दिस इज़ पर्सन स्पेसिफिक। तो जो नो क्लेम बोनस है वो सेलर का है, बायर का नहीं है। तो बायर जब इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करा रहा है तो बायर जो है नो क्लेम बोनस के पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी को वापस देता है। ठीक है, अब इसके साथ जो है अगर पॉलिसी आपकी 2-4 महीने में एक्सपायर हो रही है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो है नई इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पे करा लीजिए। अपने हिसाब से आप उसके अंदर आईडी भी फिक्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसके अंदर एड ऑन डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा व्हेन योर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज डन तो आपको ध्यान रखना है कि आपने चेक करना है सारी डिटेल्स आपकी उसके अंदर आई हैं कि नहीं, क्योंकि अगर डिटेल्स सही नहीं है तो क्लेम लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे स्मार्ट। थैंक यू।